जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपनी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी में हमने इस जोन से फॉर्म भरा है तो हमारे जोन में कितने फॉर्म में वो अप्लाई किए गए हैं, क्योंकि आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि है अब वो समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी करेक्शन की डेट है वो रह गई है। अगर आपने गलती की होगी तो आप लोग करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। और बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा है कि पिछली बार 1,25,00,000 फॉर्म है वो आरआरबी एनटीपीसी में भरे गए थे। तो इस बार कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है ये आप लोग जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो। और तैयारी बिना तैयारी के आपको आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। भले आप ये देखते रहो कि इस जोन में इतने फॉर्म भरे गए, यहाँ इतने फॉर्म भरे गए हैं। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि डेंजर जोन, सेफ जोन, इसके चक्कर में आपने अपना मनपसंद जोन को जरूर छोड़ दिया है। तो आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया है और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट की है कि नहीं की है, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक डाटा लेकर के आया हूं, तो उस डाटा को आप लोग देख लीजिएगा, जिससे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि कितने बच्चों ने किस जोन में फॉर्म में वो अप्लाई किए। सारे जोन कितने जोन है सब लिख दिए और किस जोन में कितनी वैकेंसी थी सब लिख दिया है। और जहां आपको लग रहा था कि इस जोन में सबसे कम कंपटीशन रहने वाला, उसी जोन में इस बार सबसे हाई कंपटीशन होने वाला है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। जहां पर आपको लग रहा था कि यहां पर सबसे कम फॉर्म पड़ेंगे तो वो जोन अब आपके लिए दिक्कतें पैदा करने वाला है। तो आपने कहां से फॉर्म अप्लाई किया है एक बार आप जरूर बताइएगा। चलेगा, तो सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट से लेकर के चलता हूँ सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में टोटल 478 पोस्टें थी और यहाँ पर 5 लाख फॉर्म है वो पड़े हुए हैं। ठीक है। रांची में आपकी 322 पोस्टें थी जिसमें 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। मालदा में 198 पोस्टें थी जिसमें 2 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। गोरखपुर में आपकी 129 पोस्टें थी जिसमें 3 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जोन मतलब पर्टिकुलरली वो जिस राज्य में बिलोंग करते हैं, अगर उस राज्य में कोई जोन है तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस अपने जोन को देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने नज़दीकी जोन को नहीं लेकिन दूर वाले जोन को सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। वहीं पर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 155 पदों के लिए 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। अजमेर में 132 पोस्टें थी जिसमें आपके 3 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। जम्मू कश्मीर में आपकी 145 पोस्टें थी जिसमें से 2 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। त्रिवेंद्रपुरम में 174 पोस्टें थी जिसमें 2-2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। पटना में 111 पोस्टें थी जिसमें से आपके 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। सिलीगुड़ी में 40 पोस्टें थी जिसमें से 1 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। मुजफ्फरपुर में सबसे कम पोस्टें थी तो यहाँ पर 50,000 बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म तो भर दिया और आधे से अधिक बच्चे पेपर ही देने नहीं जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हो। तो कंपटीशन अच्छा होने वाला, ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत कम है। जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। चलिएगा, अगला आ जाता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में 410 पोस्टें थी और यहाँ पर टोटल है वो 3 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। बेंगलुरु में 496 पोस्टें थी जिसमें से आपके 3.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किया है। प्रयागराज में 227 पोस्टें थी इसमें से 3 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किए हैं। चेन्नई में 436 पोस्टें थी जिसमें से 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में वो अप्लाई किए हैं।
गुवाहाटी में 516 पोस्टें थी, जिसमें से 5 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। अहमदाबाद में 516 पोस्टें थी, जिसमें से आपके 5.5 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। भुवनेश्वर में 778 पोस्टें थी, जिसमें से 4.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है। बिलासपुर में 649 पोस्टें थी, जिसमें 5 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए। मुंबई में 827 पोस्टें थी, जिसमें से 5 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। और कोलकाता में सबसे ज़्यादा 1382 पोस्टें थी, इसमें से 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किए। अभी आप सभी लोगों के लिए आरटीआई लगा दिया गया, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक जोन की आरटीआई लग चुकी है। आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद ये पता चल जाए किस जोन से कैटेगरी वाइज फॉर्म कितने अप्लाई किए गए, तो सब आपको आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद पता चल जाए। अभी एक जो डाटा निकल करके आएगा, जो रोल नंबरों के माध्यम जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से डाटा निकला, तो उस हिसाब से ये आपके लिए बताया। जो अभी कम से कम है आपके लिए 75 से 80 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई कर दिए हैं। और ये आंकड़ा आपका ज़्यादा भी हो सकता है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई के 452 पदों के लिए आपको 15 लाख बच्चों ने फॉर्म है वो अप्लाई किए हैं। तो ये बात आप लोग है जान लीजिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है, ये आप लोग है सभी लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग जानते हुए ये भी गलती कर देते हैं। तो अब डिपेंड आपके ऊपर है, बिना पढ़ाई करे कुछ नहीं होने वाला है। और आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां से जाकर के आप लोग ऐड हो जाइएगा। ये इसमें से कुछ जोनों की जो डाटा है वो एकदम से सही हो जाएगा, और कुछ जोनों का आंकड़ा है वो बदल जाए, क्योंकि अभी मस्त 15 से 20 दिन के बाद आपके आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, जिससे स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो जाएगा कि इस जोन में इतने फॉर्म है वो पड़े हुए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए बहुत अच्छी जीके जीएस के प्रश्नों की 10,000 एमसीक्यू प्रश्नों की पीडीएफ है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर को आप मैसेज कीजिएगा और वहाँ पर आपको पेमेंट कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पेमेंट कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।